हेलो एंड वेलकम टू टाइप। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुंगा डायनेस्टी कवर कर लिया था। शुंगा डायनेस्टी के जो रूलर थे लास्ट, उनका नाम था देवभूति। और उनके ही मिनिस्टर ने, जिसका नाम वसुदेव कनवा था, उन्होंने देवभूति का असैसिनेशन कर दिया और खुद राजा बन गए। और उन्होंने शुरू किया कनवा डायनेस्टी को। ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ कनवा डायनेस्टी। देयरफॉर वी कैन राइट फाउंडर वसुदेव वसुदेव कनवा। ठीक है। और ये कनवा डायनेस्टी कब से कब तक चली, तो हमने देखा था 73 बीसी में ये स्टार्ट हुई और ये 28 बीसी तक चली थी। ठीक है। अब इसके जो दो इंपॉर्टेंट रूलर है जिनको हम पढ़ने वाले, एक है फाउंडर और दूसरे हैं लास्ट रूलर इसके, जिनका नाम है सुशर्मा। सुशर्मा, ही वाज द लास्ट रूलर। तो ये डायनेस्टी सिर्फ 45 ईयर्स तक रही। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इनके टाइम आते आते ये जो पूरा इनका एम्पायर था, मतलब आप जानते हो मगध एम्पायर बहुत बड़ा है। अशोक के टाइम पे तो ये अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था, बांग्लादेश में ईस्ट में, और फार साउथ यानी कि चेरा चोला पंड्या को हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे पूरे इंडिया में अखंड भारत जैसा कुछ था उस समय का। तो उस समय इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, बट जैसे जैसे रूलर्स वीक होते गए, जैसे जैसे मान लो पहले तो शुंगा डायनेस्टी आई। शुंगा डायनेस्टी से पहले जो मौर्य डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे जो वीक थे, तो जैसे वीक रूलर्स आते गए, छोटे छोटे किंगडम इनसे हटते निकलते गए, यानी कि खुद को इंडिपेंडेंट वो डिक्लेयर करते गए। और फिर इनका साम्राज्य जो है सिकुड़ने लगा। सो जब तक कनवा डायनेस्टी आई तब तक इनका एरिया बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, छोटा होने का मतलब ये है कि इतना जो एक्सटेंट हुआ करता था अफगानिस्तान बांग्लादेश जो हमने देखा, वहां से घट के अब जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर गया था यहाँ एमपी तक, आप समझ लो। और एमपी तक और इधर वेस्ट में यूपी वगैरह यहाँ तक ही रह गया था। तो और कैपिटल इनकी अभी भी लेकिन पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो इनके टाइम पे हुआ करती थी वो वैशाली, वैशाली एंड मिथिला, ये सब इंपॉर्टेंट रीजन हुए जो इनके टाइम पे थे, कनवा डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है। और जब ये वीक होने लगी तो क्या हुआ ना, डेक्कन एरिया जो मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो ये इंडिया के डेक्कन वाले एरिया में जो एक डायनेस्टी हुआ करती थी उसका नाम था सातवाहना। तो सातवाहना डायनेस्टी ने इन पे अटैक कर दिया। ठीक है। और ये अटैक करके इनको डिफीट करके अपना राज्य यहाँ तक फैला लिया इन्होंने। ठीक है। सातवाहना ने अपना राज्य मगध के जो मगध एरिया था वहां तक उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। सो ये हम देख सकते हैं कि सातवाहना डिफीटेड कनवास। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जो कनवास थे इनके टाइम पे भी हिंदू हिंदू धर्म फ्लरिश कर रहा था। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ स्टाउंट सपोर्टर ऑफ हिंदुइज्म। कनवा में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कनवा में मेन इसके फाउंडर इंपॉर्टेंट है, और फिर जो लास्ट रूलर थे सुशर्मा, उनका नाम याद रखना। फिर कैपिटल पाटलिपुत्र ही रह गई। वैशाली और मिथिला एक इम्पॉर्टेंट सीट बन के उभर के आ रहे थे। ठीक है। और इनको डिफीट करने वाले एक तो रीजनल बेसिस पे रिवॉल्यूशन हो ही रहा था, बट सातवाहना जो एक ऑर्गेनाइज्ड पावर थी जो डेक्कन में, उन्होंने कनवास को डिफीट किया और अपना राज्य यहाँ तक फैला लिया। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कुषाण डायनेस्टी को। कुषाण से पहले हम एक बार सातवाहना को ही देख लेते हैं। ठीक है। सातवाहना, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना यहाँ पे, इनको आंध्रा या फिर आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य भी कहते हैं। ठीक है।
सातवाहना डायनेस्टी के जो रूलर हैं, ये डायनेस्टी को आंध्रा या आंध्रभृत्य भी कहा जाता है, ठीक। और ये जो एस्टैब्लिश हुआ था, इनके जो फाउंडर थे, इन्होंने इन्हें फर्स्ट सेंचुरी एडी में एस्टैब्लिश किया था, फर्स्ट सेंचुरी एडी में एस्टैब्लिश किया था। और जो फाउंडर थे उनका नाम था सीमुख, ये इनके फाउंडर थे। कौन से एरिया में था? तो डेक्कन एरिया में था। पहले ये आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ करता था, जैसे ये इंडिया है मान लो, इंडिया में ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ये रीजन, लेकिन इन्होंने फिर डेक्कन की तरफ ट्रांसफर कर लिया था अपने पूरे राज्य को, ठीक है। तो ये डेक्कन वाले एस्टैब्लिश कहाँ हुआ था? तो एस्टैब्लिश आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ था, बट लेटर ऑन दे ट्रांसफर्ड देयर एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन टू डेक्कन एरिया, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं कि इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने साकाज को डिफीट किया था। सो दे डिफीटेड शाकाज, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनका नाम हला। इन्होंने एक पोएट्री लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तसती, ठीक है। पोएट्री, उस नेम वाज गाथा सप्तसती, ठीक है। और ये एक लव या फिर एरोटिक कंपोजिशन था, ठीक है। अच्छा, एक बात और, क्या ये जो है ये डायनेस्टी पूरी वो भी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड हमें इनकी जानकारी मिलती है। हिंदू रिलीजियन टेक्स्ट से इनकी जानकारी मिलती है, फॉर एग्जांपल पुराणास, ठीक है, यहाँ से जानकारी मिलती है। और ये खुद भी थे एक हिंदू सपोर्टेड हिंदुइज्म, ठीक है। यानी कि ये भी खुद भी हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे और ये सपोर्ट भी करते थे हिंदुइज्म को, ओके। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जिन्होंने लेड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। लेड कॉइन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, तो ये फर्स्ट डायनेस्टी थी या फर्स्ट रूलर थे ये लोग जिन्होंने लेड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एंड ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ब्रह्मदेया या फिर ब्राह्मण को लैंड डोनेट करने का एक नियम बनाया था, ठीक है। दे डोनेटेड लैंड्स टू ब्राह्मण, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये देख लेना, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे इनकी मदर का नाम था गौतमी बलश्री। तो इन्होंने नासिक इंस्क्रिप्शन में ये लिखवाया है कि ओनली प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म थे, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रोमोटर हुए होंगे पूरे सातवाहना डायनेस्टी वाले, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम पे अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, अश्वमेध यज्ञ ये भी कराए थे ये लोग। तो ये इंपॉर्टेंट है एज फार एज सातवाहना डायनेस्टी इज कंसिडर्ड। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में सीमुख वाज द फाउंडर, गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ दिस डायनेस्टी, हला वाज अनदर रूलर। बट ये इन्हें आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो कंपोजिशन लिखा था उसका नाम था गाथा सप्तसती। लेड कॉइन्स इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था और इन्होंने ब्राह्मण लोगों को पहली बार लैंड डोनेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। वो ब्राह्मण को जमीन दान किया करते थे और इनके टाइम पे अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद कुषाण डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। 1 सेकेंड।
कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी जो है ना, एक्चुअली में सेंट्रल एशियन ट्राइब जो थी एक, जिसका नाम था यूची ट्राइब, इसको बिलोंग करती थी। इसके एक ट्राइब के मतलब एक कबीला हुआ करता था कैडफाइज, तो उसके काजूला कैडफाइज थे, काजूला कैडफाइज ये फाउंडर हुआ करते थे, मतलब ही वाज अ फाउंडर इन 65 एडी, ही फाउंड द कुषाण एम्पायर, ठीक है। और ये यूची ट्राइब थी, कहाँ की थी, सेंट्रल एशिया की, ठीक है। इन्होंने एस्टेब्लिश किया। काजूला कैटफाइज के बाद वीमा कैटफाइज आए, एंड देन केम कनिष्का। कनिष्का आए कब आए, 78 एडी में आए। तो ही वॉज अ थर्ड कुषाण रूलर। और ये इनके आने के बाद कुछ चीजें हुई, जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर, कश्मीर में है कुंडलवन, वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये भी 78 एडी में ही हुआ था। इसको प्रिसाइड किया था अश्वघोष एंड वसुमित्र, ठीक है। तो हमने देखा कि कनिष्क के टाइम पे 78 एडी में बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था। कहाँ पे हुआ था, तो ये कुंडलवन जो कश्मीर में, वहाँ हुआ था, 78 एडी में हुआ था। और इसको जो प्रेसाइड किए थे, ये दोनों मॉन्क हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वसुमित्र एंड अश्वघोष, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि ये कुषाण ही थे जिनके टाइम पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन रिलीज किया गया था। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इनके टाइम पे ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इन्होंने मतलब कनिष्का ने हराया था नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ शाका को, डिफीटेड नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ शाकाज, ठीक है। शाकाज, हमारे शाकाज थे जो गुजरात एरिया में, मथुरा एरिया में ये लोग रूल किया करते थे, ठीक है। और मथुरा इनका सेकंड कैपिटल होता था। मथुरा वाज द सेकंड कैपिटल। तो फिर फर्स्ट कैपिटल क्या था, फर्स्ट कैपिटल था पुरुषपुरा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुषपुरा, जिसे हम करेंटली पेशावर नाम से जानते हैं। पेशावर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुशानास, ठीक है। हम लोगों ने देखा फर्स्ट कैपिटल पुरुषपुरा था और सेकंड कैपिटल मथुरा था। और इनके टाइम पे सिल्क रूट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया था, ठीक है। सिल्क रूट वाज यूज्ड फॉर ट्रेड। और इन्होंने गंधार एंड मथुरा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर स्कल्पचर को प्रमोट किया था, ठीक है, प्रोमोटेड। तो हम लोगों ने देखा कुषाण डायनेस्टी को। कुषाण डायनेस्टी एक यूची ट्राइब जो सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है। फर्स्ट फाउंडर जो इनके थे वो थे काजूला कैटफाइज 65 एडी में। फिर सेकंड रूलर जो थे वो वीमा कैटफाइज थे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क 78 एडी में वहाँ के रूलर बने, मतलब उन्होंने
कुषाण डायनेस्टी को लीड किया और इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे कराया था? तो कुंडलवन में कराया था। और इनके जो जो प्रेसाइड जो जिन्होंने प्रेसाइड किया था उनका नाम था अश्वघोष और वसुमित्रा। ठीक है, और इनके टाइम पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन रिलीज किए गए थे और इन्होंने नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ शाकाज को डिफीट किया था। फर्स्ट कैपिटल इनका पुरुषपुरा था, जिसे पेशावर कहते हैं आज के टाइम पे, और सेकंड कैपिटल मथुरा हुआ करता था। और सिल्क रूट को इन्होंने यूज़ किया और इसकी वजह से काफ़ी अर्बनाइजेशन हुआ इनके राज्य का। ठीक है, और गंधार और मथुरा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर को इन्होंने प्रमोट किया। तो हम लोगों ने आज तीनों डायनेस्टी को देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।